दोस्तों, एलसीएम तथा एचसीएफ की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब हम भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ऐसे ही जब हम भिन्नों का एचसीएफ निकालते हैं तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे बटे हर का एलसीएम निकालेंगे। तो भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करने का क्या फार्मूला है। जो चीज हमें निकालना है, मान लो भिन्नों का हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वही रखेंगे, मतलब अंश का एलसीएम निकालेंगे। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएम निकालेंगे। जब हमें एचसीएम निकालना है तो अंश का एचसीएम निकालेंगे बटे हर का एलसीएम निकालेंगे। अब एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएम निकालते हैं। साथियों, हमारे पास सवाल है 2/5, 8/35, 4/15, 6/25 का एचसीएफ ज्ञात करो। हमें चार भिन्ने दिए हैं और उनका एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। तो अंश क्या है, 2, 8, 4, 6, इनका हमें निकालना है एचसीएफ। और हर हर क्या है, 5, 35, 15, 25, इनका हमें एलसीएम निकालना। तो पहले इनका एचसीएफ निकालते हैं। अब इसे दो से काटेंगे तो 1, 4, 2 और 3। अब ये सारी संख्याएं किसी संख्या से नहीं कटेंगी तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, 2। एलसीएम एचसीएफ में वहां तक काटते हैं जहां तक सारी संख्या एक ही अंक से कटती हैं, और एलसीएम में वहां तक काटेंगे जब जहां तक सारी संख्या कटेंगी। तो अब एलसीएम निकालते हैं इसका। सबसे पहले इसे 5 से काटेंगे तो 1, 7, 3 और 5। अब इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए इन सब अंकों की गुणा कर देंगे। 5 × 7 × 3 × 5, 5 × 7 = 35, 105, 105 पंजे 525। अब एलसीएम आ गया 525, एचसीएफ आ गया 2। तो इन भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ क्या फार्मूला बताया था भिन्नों का एचसीएफ का, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। अंश का एचसीएफ कितना आया, 2, और हर का एलसीएम 525। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, 2/525। 2/525। समझ में आया आपके दोस्तों। जब कोई हमें भिन्ने दी होती हैं तब हमें उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो अगर भिन्नों का हमें एचसीएफ निकालना है तो अंश 2, 8, 4 और 6, इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 2, 8 और 4 और 6 का एचसीएफ हमने ज्ञात करा तो वो आया एचसीएफ बराबर 2। अब हर का 5, 35, 15, 25, 5, 35, 15, 25 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 5 से काटा तो ये सारी संख्या आई। अब इनका एलसीएम निकाला तो 525। अब भिन्नों का एचसीएफ बराबर होगा अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। तो अंश का एचसीएफ कितना आया, 2, और हर का एलसीएम आया 525। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, 2/525। एक सवाल और देखते हैं दोस्तों, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम ज्ञात करो। तो अब हमें चार भिन्ने दिए, उनका एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम निकालने के लिए जो अंश है 1, 2 और 5 और 4, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। और हर जो दिया है 3, 9, 6 और 27, इसका एचसीएफ निकालना। तो पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। 2, 2 से काटेंगे तो 1, 1, 5 और 2। अब ये किसी से कटेगा नहीं तो इन सबकी गुणा कर देंगे। 2 गुणा 5 और गुणा 2, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, एलसीएम आ जाएगा इसका 20। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, हर का एचसीएफ। तो 3 से काटेंगे तो 1, 3, 2 और 9। अब ये किसी से संख्या कटेगी नहीं तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 3। अब इन भिन्नों का एलसीएम क्या होगा, अंश का एलसीएम। तो अंश का एलसीएम कितना आया, 20 बटे हर का एचसीएफ। हर का एचसीएफ कितना आया, 3। ये हमारे सवाल का आंसर होगा, 20/3। सवाल देखते हैं दोस्तों, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें भिन्ने दिए उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 2, 3, 4, 9, ये अंश है। तो अंश का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 1, 3, 2 और 9। अब एक बार 3 से काटेंगे
एक, एक, दो और तीन। अब किसी से संख्या नहीं कटेंगे तो इनकी गुणा कर देंगे। दो गुणा तीन गुणा दो गुणा तीन। दो तिया छः, छः दूनी बारह, बारह तिया 36। एलसीएम आ गया 36। और हर का एचसीएफ निकालेंगे। 3, 5, 7, 13। इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे कोई संख्या कॉमन ही नहीं है इसमें, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो उसका एचसीएफ होगा 1। तो अब इस इन भिन्नों का एलसीएम क्या हो जाएगा? भिन्नों का एलसीएम, अंश का एलसीएम 36 बटे हर का एचसीएफ 1 तो बराबर 36। तो इन भिन्नों का एलसीएम जो होगा वो 36 होगा। यही हमारे सवाल का आंसर है।